आज ऐसे विषय की कहानी जिसका भारत में बड़ा मान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और दीप्ति की झरोखे से कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी है त्याग की, बलिदान की। एक समय की बात है जब स्वर्ग में देवराज इंद्र, गुरु विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ और बहुत से प्रबुद्ध देवी देवता सब बैठे चर्चा कर रहे थे कि इस समय सबसे बड़ा त्यागी और सत्यवादी कौन है, सबसे बड़ा दानी कौन है। तभी आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि मेरी नजर में सबसे बड़ा त्यागी इस समय धरती पर राजा हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र जी ने कहा, वैसे तो मैं भी धरती पर काफी समय से हूँ, पर जहाँ तक मेरी समझ की बात है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा त्यागी पृथ्वी लोक का तो कोई राजा नहीं हो सकता। आचार्य बोले कि यदि आपको ऐसा विश्वास नहीं है तो आप स्वयं ही उनकी परीक्षा ले लें और बताएं कि फिर कौन है। विश्वामित्र पृथ्वी पर आए और उस समय राजा हरिश्चंद्र जंगल में थे। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सामने एक तपस्वी के रूप में आए। राजा ने उन्हें देखा और प्रणाम किया और कहा कि आदेश करें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, कहाँ करना है, क्या उसकी व्यवस्थाएं होंगी, पर समय पड़ने पर मैं आपसे जरूर मांगूंगा मदद। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि मैं मेरे महल के जो दरवाजे हैं वो 8 प्रहर आपके लिए खुले हैं। कुछ समय बीता और एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के भरे दरबार में उपस्थित हुए। उनको देखते ही राजा ने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम करके आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि उनके यज्ञ की तैयारियां कैसी चल रही हैं। तब विश्वामित्र ने कहा कि हाँ, मैं इसीलिए आपके पास आज आया हूँ। उन्होंने कहा, तैयारियां तो पूरी हो गई हैं, बस कुछ दान की आवश्यकता है, पर समस्या ये है कि मुझे नहीं लगता कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप वो मुझे दे सकते हैं। राजन को ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता आचार्य, आप बोलिए, आप मांगिए, आप क्या मांगते हैं। मैं अपनी सामर्थ्य जितनी भी है मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने दोहराया कि मुझे नहीं लगता कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप वो मुझे देंगे। उसने कहा, आप मुझसे मांगिए तो सही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको वो चीज ना दूं जो आप मांगे। मैंने आपको वचन दिया है, मैं अपने प्राण दे दूंगा पर वचन नहीं तोड़ूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना आग्रह करते हो और वचन देते हो कि तुम मुझे जो मैं मांगूंगा दोगे, तो सुनो राजन, मुझे दान में तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, तुम्हारा सारा धन और तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। महर्षि की इस मांग को सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा मुस्कुराए और बोले, आपने तो बहुत सामान्य से चीज मांग ली ऋषिवर। मैं इस भरी सभा में पंच तत्वों को साक्षी मानकर इसी समय अपना सारा ऐश्वर्य, सारा धन और सारा राज्य आपको देता हूँ। महर्षि ने चकित होकर कहा, वाह राजन, ऐसा दान तो केवल आप जैसा राजा ही दे सकता है, लेकिन बिना दक्षिणा के दान का संकल्प पूर्ण नहीं होता। अब मुझे आपसे दक्षिणा की भी अपेक्षा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आपने सत्य कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको दान में मुद्राएं न दूं। कहें मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो ऋषिवर ने कहा कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे दीजिए। राजा ने खजांची से कहा, जाओ जाकर 1000 अशर्फियां लेकर आओ। जब तक वो पूरी बात कंप्लीट करता तब तक ऋषिवर बोल पड़े, ठहर जाओ, तुम इस तरह से अब इसको नहीं भेज सकते। अब जो भी इस राज्य में है वो सब कुछ मेरा है। अब तुम राजा नहीं हो, क्योंकि तुम क्षण भर पहले सब कुछ मुझे दान में दे चुके हो। और दान दी हुई वस्तु से दान कैसा? हरिश्चंद्र को समझ में आया और उन्होंने कहा, क्षमा कीजिए, मैं पल भर को ये चीज भूल गया था। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि संध्या तक मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य दे दूंगा। चलते हुए महर्षि ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम शाम तक मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं न दे पाए तो मैं तुम्हारा दिया हुआ दान भी तुमको वापस लौटा दूंगा। अब चिंता में पड़े हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहित को लेकर महल से निकले।
और वो यही सोच रहे थे कि 1000 अशरफियां कहाँ से लाऊंगा। जब राजा थे तब तो हर व्यक्ति उनके लिए हर चीज करने को तैयार था, लेकिन अब वो एक साधारण व्यक्ति बन चुके थे जिनके पास में कुछ भी धन संपत्ति नहीं थी। अब चिंता ये थी कि 1000 मुद्राएं कहाँ से आएंगी। तो वो राजा हरिश्चंद्र दासों के दरबार में जाके खुद को बेचने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बोली लगाई, लेकिन एक शर्त रखी कि जो भी मुझे अपना दास बनाएगा 1000 स्वर्ण मुद्राएं वो मुझे देगा। नगर के द्वार पर जब हरिश्चंद्र ने यह ऐलान किया तो बड़े बड़े सेठ सब पीछे हट गए। बनारस के उस गंगा घाट के शमशान का एक चंडाल जो अंतिम क्रिया करके अपना जीविका चलाता था, उसको एक दास की आवश्यकता थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसको अपना दास बना लूं, और वो राजी हो गया 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए। अब उस चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को 1000 अशरफियों में खरीद लिया। वो तभी वहां पर विश्वामित्र आ गए। उन्होंने वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं ऋषि को दी और उनका दास बन के चल दिए। क्योंकि वो दास बन चुके थे तो वो उनका अपनी पत्नी और बेटे से भी हक खत्म हो गया था। दिन बीतते गए और जिस सुंदर महारानी के ऊपर रेशम की साड़ियां और जेवर सुशोभित होते थे, आज वो फटे हाल में थी और किसी तरह से अपना और अपने बेटे का निर्वाह कर रही थी। अचानक समय ने एक नया विष रूपा। देर रात जब हरिश्चंद्र शमशान की व्यवस्थाएं देख रहे थे, तभी वहां पर विलाप करती एक महिला की आवाज आई। वो आवाज कुछ पहचानी सी लगी। अब हरिश्चंद्र जो एक डोम के दास थे, उन्होंने उस अपरिचित आवाज को सुन के उनके पास तक पहुंचे तो देखा कि एक स्त्री ने सिर पर घूंघट रखा हुआ है, डाला मुंह पर घूंघट है और विलाप कर रही थी। उसने पूछा, कौन हो तुम, क्या हो गया? उसने कहा, मेरे 10 साल का बेटा है जिसको सांप ने डस लिया और आज मैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ आई हूँ। आवाज जब परिचित लगी तो हरिश्चंद्र ने उनका नाम पूछा। उसने कहा, तारा। उसने कहा, बेटे का नाम क्या है? पता लगा, रोहित। उसने जैसे ही घूंघट उठाया तो देखा उनकी पत्नी। बेटे के शव को नीचे रख के पति पत्नी ने बहुत विलाप करा, बहुत दुखी हुए, बहुत रोए। अब उसने कहा कि स्वामी, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करिए। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपने स्वामी का दास हूँ प्रिय, बिना राशि के तो मैं संस्कार नहीं कर सकता। दोनों के सामने विषम संकट था। तीनों लोगों ने यह दृश्य देखा। बाहर से आई आभूषणों से लदी भारी रेशमी साड़ी पहनने वाली रानी एक सूती साड़ी में थी। उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और बेटे का कफन बनाया और कहा कि मैं आधी साड़ी से तन ढक लूंगी और आधी साड़ी से कफन बनाकर आप अपने बेटे का अंतिम संस्कार करें प्रभु, और अपने कर्तव्य का पालन करें। तभी आकाश में बिजली कड़की। तीनों लोकों के देवता ये देखकर रो पड़े। तभी महर्षि विश्वामित्र भीगी पलकों से वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को गले लगा लिया और बोले, वत्स, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और ये तुम्हारे कुल का ही साहस है जो तुम सत्य, निष्ठा और त्याग की परीक्षा में विजयी हुए। मैं तो देवताओं के कहने पर ही तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। वैसे तो वो सब ये मानते हैं कि तीनों लोकों में पृथ्वी लोक के राजा हरिश्चंद्र से बड़ा त्यागी नहीं है। मैं तुम्हारा सारा धन, सारी ऐश्वर्य, सारा वैभव और सारा यश तुमको लौटाता हूँ और देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे पुत्र को भी जीवन दान देता हूँ। जब तक इस पृथ्वी पर तुम जैसे राजा राज करेंगे, स्वर्ग तक धरती का जयगान होता रहेगा। इस सच्ची कथा का क्या सार है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या सार मिलता है, क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, जीवन में आपकी ईमानदारी तभी साबित होगी जब आपके पास बेईमानी करने के खूब सारे अवसर हों, लेकिन आप अपनी ईमानदारी तब भी न छोड़ें और तभी आपका जीवन सार्थक है। मैं करती हूँ आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी और इसमें से टेक अवे आपको क्या मिल लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।